Assalamu alaikum, this is Sumaira Tahir. I am a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 मेजर डेथ कॉजेज विच आर नॉट कवर्ड इन टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके डिस्कशन से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो प्लीज़ अपने प्रपोजल फॉर्म को पढ़ लें, डिस्क्लेमर को पढ़ें, इंक्लूजन्स को पढ़ें, एक्सक्लूजन्स को पढ़ें कि उसमें आपको कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही, ताकि आपने एक जो प्लान लिया कम से कम 10 साल का तो लिया होगा, 10 या 15-20 साल का। इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत आप एक चीज़ ले रहे हैं तो आपको उसको बहुत गौर व फिक्र करके लेनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। पहली जो डेथ है जो कि कवर नहीं होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, दैट इज़ मर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के नॉमिनी पे किसी को शक हो जाता है कि जी नॉमिनी इन्वॉल्व है पॉलिसी होल्डर की डेथ में, इन दैट केस कंपनी विथ होल्ड कर लेगी उसके सम शॉर्ट को, उसको पे आउट नहीं करेगी अनटिल कोर्ट का वर्डिक्ट उसके फेवर में आ जाए। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज पॉलिसी होल्डर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्लियरली लॉ में लिखा हुआ है कि इन दैट केस कंपनी विल नॉट पे द सम अश्योर्ड। उस केस में सम अश्योर्ड बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, एक सिनेरियो हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व होता था बट उसकी डेथ होती है ड्यू टू नेचुरल रीजंस। फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू ले लें, डेंगू ले लें या कोरोना कह लें, तो उस सूरत में सम अश्योर्ड उसकी फैमिली को मिल जाएगा। एक और मेजर डेथ कॉज जो है वो ड्यू टू अल्कोहल या ड्रग्स, नारकोटिक्स का इनटेक, हैवी इनटेक। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ली हुई है और उसका रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता, तो इन दैट केस डेथ इज़ नॉट कवर्ड। उसका डेथ बेनिफिट या सम अश्योर्ड उसके बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का कोई इस तरह का लाइफस्टाइल है कि वो अल्कोहल की इनटेक करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रपोजल स्टेज पे प्रपोजल फॉर्म में ज़रूर मेंशन करे कि उसकी अल्कोहल की इनटेक कितनी है। तो अगर वो मेंशन कर देगा, उसमें मेरे ख्याल में उसका बंदे का अपना फ़ायदा है। अगर कोई ज़्यादा लेता होगा, हैवी डोज लेता होगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि कंपनी हो सकता है उसी स्टेज पे रिफ्यूज़ कर दे कि हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बल्कि बेहतर हो जाएगा, या वो कंपनी कहे जी हम थोड़ी सी लोडिंग लगा देते हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि आपका लाइफस्टाइल या आपका इस किस्म का लाइफस्टाइल है या आप अल्कोहल ले रहे हैं जिससे आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिस्क हाई हो सकता है और ये आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एक तो ये चीज़। दूसरा, ड्रग्स का ज़्यादा इनटेक करना, ओवर ड्रग्स ली किसी ने और जानबूझ के ली, तो इन दैट केस ऑल्सो सम अश्योर्ड कंपनी नहीं पे करेगी। तीसरी जो टाइप है वो आ जाती है स्मोकिंग की। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। तो जो भी बंदा स्मोकिंग करता है उसको चाहिए कि प्रपोजल फॉर्म में, हर कंपनी ने ना प्रपोजल फॉर्म में जगह दी हुई है, उसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई आप कितने सिगरेट्स ले रहे हैं या कितने पैक ले रहे हैं। तो वो इंसान को बता देना चाहिए कि बाद में जो आपके घर वालों को या आपके बेनिफिशियरी को परेशानी हो, आप उस चीज़ को पहले ही आसान तरीके से रिजॉल्व कर लें। अब होता ये है कि लोग छुपाते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं कि इवन के सेल्स एजेंट्स भी बाज़ औक़ात सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बट मैं कस्टमर्स की भी बात करूँगी, लोग छुपाते हैं। उसमें क्या होता है, उनका अपना नुकसान होता है। अगर वो बता देंगे जी मैं इतने सिगरेट्स ले रहा हूँ डेली के या इतने पैक्स ले रहा हूँ, तो क्या होगा, कंपनी लोडिंग ही लगा देगी ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा।
क्योंकि एक जो हेल्दी बंदा है उसकी लाइफ का इतना रिस्क नहीं है एज कंपेयर टू एक स्मोकर की लाइफ को जितना रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने हमेशा कहा है अपनी हर वीडियो में। इसके अलावा हम जब 4th टाइप पे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस यानी अगर आपको कोई पहले से कोई बीमारी थी पॉलिसी लेने से पहले और आपने डिस्क्लोज नहीं की, तो उस सूरत में भी अगर आपको उस वजह से आपकी डेथ होगी तो उस सूरत में भी आपके बेनिफिशियरी को कंपनी सम अश्योर्ड या डेथ कवर नहीं पे आउट करेगी। अब मेरे पास एक केस आया था हेपेटाइटिस का, उस खातून ने जाहिर नहीं किया था। अब उसको तो पता था उसको कितने अरसे से है हेपेटाइटिस और उसके क्या मसले हैं, मगर वो उन्होंने जाहिर नहीं किया और उनकी डेथ हुई हेपेटाइटिस से। तो कंपनी ने जो क्लेम जो था उनका रिफ्यूज कर दिया। तो ये एक तो हो गई। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन सा है जी, 5th नंबर पे आ रहा है सुसाइड। सुसाइड इज नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर, यानी अगर कोई खुदकुशी करता है तो खुदकुशी करने की सूरत में ख़ुसूसन पहले साल में उसके बेनिफिशियरी को सम अश्योर्ड या डेथ बेनिफिट जो है कंपनी नहीं देगी। बहुत सारी कंपनीज जो है 2nd ईयर में सुसाइड डेथ अगर होती है तो सम अश्योर्ड दे देती हैं। बहुत सारी इस तरह से करती हैं कि जी 12 मंथ्स के बाद कवर्ड है, 13 के बाद है, 15, डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसमें ये इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स अगेन मैं कहूँगी कि वो आप देख लें, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जी, आपकी 6 नंबर की आ गई डेथ कौन सी, ड्यू टू हैजर्डस एक्टिविटीज़। ख़तरनाक एक्टिविटीज़ में अगर कोई इन्वॉल्व है और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हॉबीज़ भी हो सकती हैं, आप हॉबीज़ कह लें, हॉबी है किसी की, हॉबी है जी बाइक रेसिंग है, कार रेसिंग है, किसी की हाइकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है। तो ये सारे ख़तरनाक खेल हैं जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। अब एक बंदा नॉर्मल ड्राइविंग कर रहा है तो उसकी जान को इतना खतरा नहीं है जितना कोई रेस में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे अगर कंपनी को तो आप लोगों का फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो नुकसान है। अब एक बंदा जो है पार्क में वॉक कर रहा है, खुद सोचें, और दूसरा बंदा जो है किसी पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है, 10,000 फुट की पहाड़ी पे हाइकिंग हो रही है, तो उसकी जान को ज़्यादा रिस्क है या जो एक वॉक कर रहा है एक लैंड के ऊपर। ये हो गया। और इसके अलावा 7वां हमारा जनाब कौन सा है जी, डेथ ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। अगर किसी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है और चाइल्ड बर्थ में उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी कंपनी जो है सम अश्योर्ड नहीं देगी बेनिफिशियरी को। और इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स जो मेजर 8th टाइप है डेथ की जो कवर नहीं होती वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी तूफान कह लें आप, अर्थक्वेक कह लें, यानी जल्जले हो गए, सुनामी हो गए। उस सूरत में भी सम अश्योर्ड नहीं दिया जाता टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। इसके अलावा अगर ये हमने यहाँ पे 8 मेजर डेथ केसेस जो हैं ये हमने पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको 1-2 और टिप्स दूंगी। अगर किसी का कोई प्लान है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है या इंडिया में है या किसी भी मुल्क में और आप वहाँ पे ही रह रहे हैं और आप एक प्लान ले लेते हैं और बाद में 3-4 महीने के बाद आपको जॉब मिलती है और आप मूव करते हैं 5-6 महीने के लिए कह लें या किसी और मकसद से जा रहे हैं और वहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो वो फिर मुश्किल हो सकता है बेनिफिशियरी के लिए कि हो सकता है कंपनी क्लेम ना दे कि इसने यहाँ का एड्रेस दिया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मगर ये बंदे की डेथ हुई है फलानी जगह पे जाके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज करना या अपनी कह दें इंफॉर्मेशन को अप टू डेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं जी बॉम्ब ब्लास्ट जो है ये कवर होती है, तो बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट अटैक्स भी हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो नेचुरल डेथ में दे वॉन्ट कवर, इन एक्सीडेंटल डेथ में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कवर होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, क्योंकि देखें खुद सोचेंगे वो चीज़ प्री प्लान्ड है,
वो उसको आप एक्सीडेंट नहीं कह सकते। एक्सीडेंटल डेथ इज सडन, मतलब इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, अचानक से हो गया और इस तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू सो मच जो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और किसी ने मुझे कहा है, कमेंट में आया है कि तकाफुल के ऊपर करें, बिल्कुल करेंगे, तकाफुल पे भी करेंगे वीडियो। और कीप कमेंटिंग। इसके अलावा ये है कि अगर आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।